गुस्ताखी रसूल नूपुर और नवीन के खिलाफ तो हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उसको न दी। जब हम पार्लियामेंट थाने पर पहुंचे तो हमें अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। अभी तक हमने मेमोरेंडम भी नहीं दिया और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अभी हमें मंदिर मार्ग थाने में लिया है। दिल्ली पुलिस को ये बता दूं कि तुम हमें गिरफ्तार करके हमारे हौसलों को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये सवाल मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का है, उनकी ज़ात गिरामी का है। अगर बात उन पर आएगी तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। मंदिर मार्ग पे लाया थाने पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया तो हमें ये डिटेन कर लिया गया है। ये हमारी मांग ये है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अलबत्ता हमें डिटेन किया गया है, हमें हिरासत में लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें हमारे जो प्यारे नबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। और जब हम अब आवाज उठाते हैं, जब हम बोलते हैं, तो आप देखिए कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले जो हैं खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं, और जब इनकी गिरफ्तारी को लेकर के मांग उठाई जा रही है तो कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां दिल्ली पुलिस लगातार नुपुर शर्मा के मामले में ढिलाई दे रही है, तो AIMIM दिल्ली ने आज नुपुर शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और जब मोर्चा खोला गया तो प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई। और जब प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई, जब आज दिल्ली AIMIM के तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए पहुंचे, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और मंदिर मार्ग ले जाया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और एक बड़ा एहतजाज दिल्ली AIMIM का नुपुर शर्मा के खिलाफ होने जा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। और दिल्ली पुलिस ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी FIR दर्ज की है। किस तरीके से मामला दिल्ली में नुपुर शर्मा को लेकर के गरमाया गया है, जिसकी जानकारी खुद दिल्ली AIMIM प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज साहब लगातार सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं। जहां मंदिर मार्ग थाने के बाहर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उन्होंने लिखा कि नुपुर नवीन की गिरफ्तारी करने की बजाय हमें गिरफ्तार किया गया है और मंदिर मार्ग थाने पर लाया गया है। क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं? इससे पहले तमाम न्यूज चैनलों के ऊपर मोर्चा खोला गया था और AIMIM की तरफ से पहले ही टाइम्स नाउ का बायकॉट कर दिया गया है। ठीक उससे पहले कलीमुल हफीज साहब ने लिखा कि दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करके हमारे हौसलों को नहीं रोक सकती, हम अपने आका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, कलीमुल हफीज साहब ने गुस्ताखे रसूल नुपुर नवीन को दिल्ली पुलिस ने ना तो गिरफ्तार कर रही है, ना इन मुजरिमों के खिलाफ प्रदर्शन करने दे रही है, जो जमहूरियत का कत्ल है। आखिरी वक्त में जंतर मंतर जाने से रोक दिया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम संसद मार्ग थाना पहुंच रहे हैं, विरोध दर्ज कराएंगे और ज्ञापन देंगे, जिसकी जानकारी लगातार सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज दी गई। तो वहीं दिल्ली AIMIM के मीडिया प्रभारी मुमताज आलम रिजवी ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। गुस्ताखी रसूल नूपुर और नवीन के खिलाफ तो हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उसको न दी। जब हम पार्लियामेंट थाने पर पहुंचे तो हमें अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। अभी तक हमने मेमोरेंडम भी नहीं दिया और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अभी हमें मंदिर मार्ग थाने में लिया है। दिल्ली पुलिस को ये बता दूं कि तुम हमें गिरफ्तार करके हमारे हौसलों को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये सवाल मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का है, उनकी ज़ात गिरामी का है।
अगर बात उन पर आएगी तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। दूसरी बात, हमारे दिल्ली मजलिस के कार्यकर्ता जो दिल्ली के कोने कोनों से आना था, दिल्ली के तमाम थाना क्षेत्रों में उनको गिरफ्तार करके उनको थाने में डिटेन किया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि जो इन गुस्ताख रसूल के खिलाफ बोल रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर है, जो गरीबों, मजलूमों, अक़लियतों, मुसलमानों और दलितों की आवाज़ उठाने में पूरी दुनिया में वो मशहूर है, आज उनके खिलाफ FIR कर दी। दिल्ली पुलिस ने अपना घिनौना काला चेहरा दिखाया है। और अपने आका के इशारे पर नूपुर और नवीन को बचाने के लिए वो आज अब क्या जमहूरियत की सिपाहियों को अंदर करेंगे? ये आखिर देश को हो क्या गया है? इन दोनों की हरकत की वजह से देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है। भारतीय प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में यानी तकरीबन 25 मुल्कों से ज्यादा प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के खिलाफ देशद्रोहिता में यानी कि UAPA के अंडर और NSA के अंडर खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ये मजलिस को गिरफ्तार करके हमारे हौसलों को नहीं दबा सकती। आखिर में अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो दिल्ली पुलिस को अपने आकाओं की न सुन करके कानून और संविधान की माननी होगी और इन दोनों को UAPA और या NSA के अंडर सलाखों के पीछे भेजना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और हम आज जंतर मंतर पर धरना देने वाले थे, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। और अब हमें जब हमने थाने पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया तो हमें ये डिटेन कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लाइव है, डिटेन कर लिया गया है और हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार मांग करते रहे कि हम बहुत ही आदरणीय शांतिपूर्वक जो है अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमें विरोध प्रदर्शन करने दिया जाए। और हमारी जो मांग है कि UAPA के तहत नुपुर शर्मा और नवीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अलबत्ता हमें डिटेन किया गया है, हमें हिरासत में लिया गया है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें हमारे जो प्यारे नबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। और जब हम अब आवाज उठाते हैं, जब हम बोलते हैं, तो आप देखिए कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम समझते हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत अफसोसनाक है। आप देखिए कि मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान कितने दिनों से 10-12 दिन हो गए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे दिल्ली के साथ कलीमुल हफीज साहब जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए एक संवैधानिक तरीके से बार बार मांग कर रहे थे कि हम लोगों ने शाहीन बाग में जाकर के शिकायत दर्ज कराई दोनों के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बैरिस्टर साहब बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन नहीं की गई। लेकिन जब दुनिया में हलचल मच गई, दुनिया में बवाल पैदा हो गया और मुल्क की बदनामी हुई, तब जाकर के भाजपा ने अपनी गलती मानी और दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन हमारी मांग ये है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन और इसीलिए हम आज जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे। हजारों हजार लोग जो मुसलमान है दिल्ली का, वो नाराज था, वो जंतर मंतर पहुंचने वाला था, लेकिन जगह जगह उनको रोका गया, हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई, जगह जगह उनको रोका गया। और अब हमें कहा गया था कि आप थाने आ जाइए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आ जाइए, हम आपका मेमोरेंडम ले लेंगे, आप यहीं अपना विरोध प्रदर्शन कर लीजिएगा। लेकिन जब हम थाने पहुंचे तो वहां भी हमें नहीं बोलने दिया गया और हमें अब डिटेन कर लिया गया। इस वक्त आप देख लीजिए, हम लोग बस पे बैठे, तो ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती की जा रही, ये हमारे साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे इस वक्त बस में हैं, ये आप देखिए इस तरीके की ज्यादती जो है हमारे साथ की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया देख रही है, दुनिया इस चीज को देख रही है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, जमहूरियत का कत्ल है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देखिए कि हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आए थे और अपनी मांग कर रहे थे कि UAPA के तहत गिरफ्तारी की जाए, लेकिन हम लोगों को डिटेन किया गया। देखिए, ये तो कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट के लिए परमिशन को कैंसिल करा गया, एंड टाइम पर
तो ये तो बिल्कुल आवाज दबाने वाला काम है कि जो भी हम जुल्म करेंगे उसके खिलाफ तुम आवाज भी नहीं उठा पाओगे। और जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल खराब हुआ, पूरे हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई, अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। किसी भी संगीन धारा में उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा गया उन लोगों के। उल्टा जो लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से देखिए जमहूरियत का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है। और इससे देश जो है, जो नारा है हमारे प्रधानमंत्री का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विश्वास, कहाँ है सबका विकास? हमें बार बार जो है अंधेरे की तरफ भेजा जा रहा है। हमारे जो हुजूर हैं, हमारे प्यारे नबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें डिटेन किया जाता है, हमारी मांग को नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आपने दिल्ली AIMIM मीडिया प्रभारी को सुना, जिन्हें कलीमुल हफीज साहब के साथ ही डिटेन किया गया है। उन्होंने जिस बस में तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा था, साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी दिखा रही है। नुपुर शर्मा को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जिसे हमें करने नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस हमारे हौसलों को तोड़ना चाहती है, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, हर एक कदम को उठाएंगे। और उस मसले को भी समझाया कि हमें इजाजत दे दी गई थी, तो क्यों नहीं नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने दिया गया। पर वहीं दिल्ली पुलिस का एक ऐसा बड़ा कदम सामने आया है, जिसे AIMIM के लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भड़काऊ बयानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 FIR में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही यति नरसिंहानंद का भी नाम FIR में जोड़ा गया है। ये दोनों नाम उस FIR में शामिल हैं जिनमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने के मामले में जो 2 FIR दर्ज की है, उस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही एक अपील भी की है कि ऐसे पोस्ट से बचा जाए जिससे माहौल खराब हो सकता है। तो बड़ी गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस की सामने आई, जहां लोगों को नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, क्योंकि यही वो दिल्ली पुलिस है जो लगातार सिक्योरिटी प्रदान कर रही है नुपुर शर्मा को लेकर के। मैं नुपुर शर्मा और दिल्ली AIMIM से जुड़ी हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।